हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम आपको सिखाएंगे सैमुअल टेलर कोलरिज की द राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर, प्राचीन नाविक का गीत। और इस पोएम में कोलरिज ने ये बताने की कोशिश की है कि कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग, कुछ क्रिएचर्स गॉड के गिफ्ट के द्वारा हमारी हेल्प कर रहे होते हैं, हमें मौत के मुंह से बचाते हैं, लेकिन हम भगवान के इस आशीर्वाद को नहीं समझ पाते और हम उन्हीं को नुकसान पहुंचा देते हैं जो हमारी मदद कर रहे होते हैं। इसी तरीके से अल्बाट्रोस नाम की एक चिड़िया जो गॉड गिफ्टेड थी और क्रिश्चियन वर्ल्ड में, ईसाई जगत में बहुत ही पवित्र मानी जाती है, उसने जो नाविक थे, समुद्री यात्री थे, उनकी मदद की, उन्हें मौत के मुंह से निकाला और इन्हीं लोगों ने उसका कत्ल कर दिया। तो ये एक बैकग्राउंड स्टोरी है। यहाँ पर जो एक अकेला नाविक बचा था, सारे मर चुके थे। जो सबसे एक्सपीरियंस वन था वही बचा था, और वो भी इसलिए बच गया क्योंकि उसने उसको जो अल्बाट्रॉस थी, उस चिड़िया की डेड बॉडी को अपने गले में रस्सी से बांधकर एक क्रॉस के रूप में डाल रखा था, जिसकी वजह से वो बच गया। अगर वो एज अ क्रॉस नहीं डालता तो वो भी मर जाता। तो पूरी इस स्टोरी में, लंबी स्टोरी है, और हमने क्या किया है बच्चों, हर एक पेज को एक पोएम का पार्ट बनाया है, और जिससे आप बोर ना हो और धीरे धीरे सारी चीज़ों को सीखें। तो शुरुआत करते हैं। और शुरुआत कहाँ से होती है? इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ है, इस मारिनर के ऊपर। ये चाहता है कि मैं अपनी कहानी सुनाकर किसी को ये बोझ कम कर दूं, लेकिन इसकी कहानी को कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। अब ये कहाँ पहुँचता है? जहाँ पर एक जगह पे शादी हो रही है, और उस शादी में बहुत सारे लोग जो हैं आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो वो उन उस शादी के फंक्शन में एक गैस को पकड़ लेता है और कहता है रुको, कस के हाथ पकड़ लेता है, और उसकी पकड़ इतनी मजबूत है कि वो गैस छूट नहीं पाता है। गैस कहता है मेरा हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो। तो फिर वो हाथ छोड़ देता है और उसे आंखों से हिप्नोटाइज कर देता है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, पढ़ते पे अच्छा लगेगा और आप इससे बहुत कुछ सीखेंगे कि कैसे कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में मदद करते हैं और हम अननोइंगली उन्हीं को नुकसान पहुंचाते हैं, जिसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ता है। देखें, इट इज़ एन एंशियंट मारिनर। बच्चों यहाँ पर हम लेके आए हैं एक अनुभवी नाविक है, प्राचीन नाविक है। एंशियंट का मतलब अनुभवी नाविक है। एंड ही स्टॉप वन ऑफ थ्री। तीन मेहमान जा रहे थे, उनमें से एक को उसने पकड़ लिया, रोक लिया। वाई दाई लॉन्ग बियर्ड एंड ग्लिटरिंग आई। और किसके द्वारा? उसकी लंबी दाढ़ी थी, आंखें चमक रही थीं, अब नॉर्मल आईज चमक रही थी, चमक थी उसकी आंखों में। नाउ वियर फोर स्टाफ थाउ मी। ये थाउ दाऊ है। तो वो गैस बोला, अरे तुमने मुझे क्यों रोका, बताओ क्या रीजन है? द ब्राइड ग्रूम्स डोर आर ओपन वाइड। दुल्हन के दरवाजे सारे मेहमानों के लिए खुले थे कि आओ भैया, इस बारात में शामिल हो, खाना वाना खाओ। एंड आई एम नेक्स्ट ऑफ किन। और बोला तुमने मुझे रोक लिया, क्यों रोक रहे हो? वो ये समझा मेहमान कि ये समझ रहा है कि मैं बारात का हिस्सा नहीं हूँ। तो वो मेहमान बोला तुम क्या समझ रहे हो, मैं बाराती नहीं हूँ? अरे मैं तो रिश्तेदारों का, किन मानी रिश्तेदार, रिश्तेदारों का बिल्कुल सगा हूँ, और तुम मुझी को रोक रहे हो। द गेस्ट आर मेड, द फीस इज सैड। और सारे मेहमान खाना खा रहे थे, बढ़िया बढ़िया चीज़ें खा रहे थे, और फीस जो था वो सज चुका था। मे मेस्ट हियर द मैरिड इन। और आपको सुनाई नहीं देता, जो अच्छा अच्छा म्यूजिक है वो चल रहा था। ही होल्ड्स हिम विद हिज स्किनी हैंड। स्किनी हैंड मतलब दुबला पतला हाथ था उसका, लेकिन पकड़ बहुत मजबूत थी। और उसने उसको अपने दुबले पतले हाथ से कस के पकड़ लिया। बोला पहले मेरी कहानी सुनो, जब तक कहानी नहीं मेरी सुनोगे तब तक मैं जाने नहीं दूंगा। देयर वॉज अ शिप को थी। और तभी वो कहानी सुनाने लगा। देखो, एक बार की बात है, एक जहाज हुआ करता था।
अब इस गैस ने उसकी कहानी नहीं सुनी, बीच में ही टोक दिया। होल्ड ऑफ, छोड़ो, अनहैंड मी, मेरा हाथ छोड़ो। ग्रे वियर्ड लून, लून मानी होता है एक काइंड ऑफ वर्ड। तो बोला, अरे भूरी दाढ़ी वाली चिड़िया या फिर अभागे, छोड़, मेरा हाथ छोड़। एफ्ट सून हिज हैंड ड्रॉप थी, और जैसे ही मारिनर ने ये बात सुनी कि मुझे ग्रे बियर्ड लून कह रहा है, उसने उसके हाथ को छोड़ दिया। बोलो, ले, छोड़ दिया तेरा हाथ, अब बोल। लेकिन उसने क्या किया, चालाकी की उस मारिनर ने। ही होल्ड्स हिम विद हिज ग्लिटरिंग आईज, और उसने अपनी आंखों से उस गैस को हिप्नोटाइज कर लिया, सम्मोहित कर लिया। द वेडिंग गैस स्टूड स्टिल, और जैसे ही वो सम्मोहित हुआ, वो बिना शोर शराबा मचाए, जो वेडिंग गेस्ट था, शादी में आया हुआ मेहमान था, बिल्कुल शांति से खड़ा हो गया, बिल्कुल हिलडुल नहीं ना था। एंड लिसन्स लाइक अ 3 years चाइल्ड, और 3 साल के बच्चे की तरह उसकी कहानी सुनने लगा। द मारिनर हैज़ हिज विल, विल मानी होती है इच्छा। अब जो मारिनर था, जो नाविक था, वो अपनी इच्छा पूरी कर सकता था, अपनी कहानी उसको सुना सकता था, क्योंकि वो हिप्नोटाइज हो गया। द वेडिंग गेस्ट सैट ऑन अ स्टोन, और जो वेडिंग गेस्ट था, जो शादी में आया हुआ मेहमान था, वो पत्थर पर बैठ गया, क्योंकि भैया वो तो हिप्नोटाइज हो गया। ही कैन नॉट चूज बट हियर, अब उसके पास कोई चॉइस नहीं थी सिवाय इसके कि वो उसकी कहानी सुनता। एंड दस स्पैक ऑन द एंशिएंट मैन, दस मानी इस प्रकार, स्पैक मानी बोला, और इस प्रकार वो नाविक, अनुभवी नाविक बोला, द ब्राइट आइड मारिनर, और वो कौन था, सम्मोहित करने वाला नाविक। बोला, द शिप बस चीयर्ड एंड हार्वर्ड क्लियर्ड, हमने अपनी जहाजी यात्रा शुरू की, सारे लोग चीयर्ड थे, बहुत खुश थे, और हार्वर्ड क्लियर, सारे बंदरगाह छूटते, पीछे छूटते जा रहे थे। मैरीली डिड वी ड्रॉप, और खुशी खुशी हम आगे बढ़ रहे थे। आगे कहता है, बिलो द क्रिक, बिलो द हिल, क्रिक मानी होती छोटी सी नदी। तो छोटी छोटी नदियाँ समुद्र में मिल रही थी, हम उनको भी क्रॉस करते हुए जा रहे थे। बिलो द हिल, बहुत सारी पहाड़ियाँ हमारे सामने आ रही थी, हम उनको भी पार करते हुए जा रहे थे। बिलो द लाइट हाउस टॉप, और जो लाइट हाउस होता है ना, समुद्र के किनारे लगी होती है रोशनी फेंकने वाला, जो समुद्र को समुद्र में जहाज़ों को रास्ता दिख। तो बच्चों देखिए, इन्होंने क्या काम किया कि बिलो द लाइट हाउस टॉप, अब वो समुद्र में इनका जहाज इतनी तेजी से बढ़ रहा था कि ये लाइट हाउस को भी क्रॉस कर गए। और रात भर इन्होंने इतना जश्न किया, इतना जश्न किया, इनकी सुबह आँख खुली तो द सन केम अप अपॉन द लेफ्ट, और जब इनकी आँख खुली तो उन्होंने देखा कि लेफ्ट की तरफ सूरज निकल आया था। आउट ऑफ द सी केम ही, और ऐसा लग रहा था कि ये जो सूरज है समुद्र में से उग रहा है। एंड ही शोन ब्राइट एंड ऑन द राइट, और सूरज बहुत ही तेज चमक रहा था और राइट हैंड की तरफ आ गया, लेफ्ट से राइट पे आ गया। वेंट डाउन इन द सी, और मतलब जब सूरज सुबह निकला, सुबह हुई, और धीरे धीरे उनका जहाज सफ़र करता रहा। एंड वेंट डाउन इनटू द सी, और मतलब शाम हो गई, राइट हैंड पर सूरज ऐसा लगा समुद्र में छिप गया। हायर एंड हायर एवरी डे, हर दिन हम और आगे बढ़ रहे थे, और आगे बढ़ रहे थे। टिल ओवर द मास एट नून, और तब तक हम आगे बढ़ते रहते थे जब तक सूरज जो था, हमारी जो मस्तूल है, जो मास्ट है, जो जो खम्भा होता है ना ऊंचा सा, ऐसे इसमें जो लगा होता है, तो बहुत तेज, और ये सूरज आता था तो इसके ये जो मास्ट है, जो पोल है, इस पर, इसकी ऊंचाई पर आ जाता था, सर के ऊपर जब सूरज आ जाता था तब ये अपनी यात्रा को हल्का किया करते थे। तो कहते हैं, टिल द मास एट नून द वेडिंग गैस हियर वीट हिज ब्रेस, अब जो वेडिंग गैस था वो अपनी छाती पीटने लगा। अरे भैया, क्योंकि अब वो शरीर तो सुन्न हो गया, वो सुन ही सकता था, हिलडुल नहीं रहा था कि अरे यार, किस पागल ने मुझे रोक लिया है और अपनी कहानी सुना रहा है, और क्यों अपनी छाती पीटने लगा। फॉर ही हियर्ड द लॉर्ड बसून, क्योंकि उसने, जो बसून मानी होता है काइंड ऑफ हॉर्न, एक तरीके का बाजा, और जब ये जो बहुत ही हाई म्यूजिक बोलने लगा शादी के फंक्शन में,
तो वो जाना चाहता था शादी के फंक्शन में, लेकिन वो जा नहीं पा रहा था, तो वो मजबूरी में अपना सीना कूटने लगा। द ब्राइड हैज पेज इन टू द हॉल, और ये देखकर वो सीना कूटने लगा कि जो दुल्हन थी वो धीरे धीरे हॉल की तरफ बढ़ रही थी। तो बच्चों, आगे का आपको आगे वाली वीडियो में बताएंगे।